हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज है नवंबर की 30 तारीख। तो जैसे कि आज महीने का आखिरी दिन है, तो चलिए आपको एक नवंबर अपडेट दे देती हूँ। समय समय पर आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो आज आपको सबसे पहले दिखाती हूँ गार्लिक वाइन कितनी खूबसूरत खिल रखी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में इस तरह के पर्पल फूल हों और तो आप इसको ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि साल में 2 या 3 बार ये हमें फूल दे देती है। और अभी जैसे अक्टूबर में खिली थी, फिर अब ये नवंबर में खिल गई है। इसी तरह फिर आने वाले टाइम पे खिलती रहती है। बीच बीच में आपको अपने गार्डन में इसकी प्रेजेंस मिलती रहती है। तो बहुत प्यारे फूल होते हैं दोस्तों, परमानेंट होते हैं। कुछ इस तरह के पक्के पौधे भी हमें ज़रूर लगाने चाहिए, जैसे कि कुछ बेलें हो गई, कुछ पेड़ हो गए, जो कि हमेशा परमानेंट बने रहें और टाइम टाइम पे अपने फ्लावर्स दें। तो कई बार क्या होता है कि जैसे सीजनल फ्लावर्स हम लगाते हैं, उसका मौसम चला जाता है, तब दूसरे फूल लगाते हैं, लेकिन उस बीच के पीरियड में गार्डन खाली ना रहे, हमेशा हरा बना रहे और कलरफुल बना रहे, उसके लिए ये देखिए इस तरह की कुछ बेलें आप ज़रूर ग्रो कीजिए। इसने मेरे पेड़ को भी कवर कर दिया है। तो जब फूल खिल जाएंगे तब मैं इसकी प्रूनिंग कर दूंगी, क्योंकि फरवरी में फिर जो बौर होता है आम पर वो आता है, तो फिर ये इसको तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अभी ये देखिए फूलों का मज़ा ले लेते हैं और कितने प्यारे इसके फूल हैं। तो इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारे होते बहुत छोटे हैं, लेकिन जब खिलते हैं तो गुच्छे की शक्ल में खिलते हैं। दूर से आपको देखने में ऐसे भरा हुआ लगेगा कि जैसे बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े फूल हैं, लेकिन ये छोटे छोटे फूल होते हैं और बहुत प्यारे फूल खिलते हैं। तो जब ये दोस्तों कली खुलती है तो ये पर्पल कलर की होती है, यानी डार्क कलर होता है इसका, मूव कलर। और जब ये 1-2 दिन हो जाते हैं तब ये थोड़ा हल्के पड़ जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे हल्के गुलाबी से। तो बहुत सुंदर लगता है इसका कॉम्बिनेशन डार्क और लाइट का। तो इस तरह से फूल आप लगा सकते हैं। और इसके नीचे आप ये जो देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत एक परमानेंट प्लांट है और इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं, पूरे साल भर बने रहते हैं। और इसमें एक येलो कलर आता है जिसको आप लॉलीपॉप फ्लावर भी बोलते हैं। तो इस तरह का ये इसमें रेड कलर है, बहुत सुंदर लगता है। और ये तो ज़मीन में लगा है तो पूरा एक श्रब हो गया है। तो बस इसकी जो टाइम टाइम पर आपको प्रूनिंग करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और इसकी जो फ्लावर्स हैं बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये भी हमेशा हरा भरा रहता है और अपने टाइम पर अपने फ्लावर्स देता रहता है। तो इस तरह के पक्के पौधे हमारे गार्डन में ज़रूर होने चाहिए, जिससे कि जब कोई और फूल ना खिले तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो है ही। तो दोस्तों आजकल जैसे कि विंटर गार्डन शुरू हो चुका है, आपकी क्रिसैंथेमम्स, गुलदावरी और गेंदा खिल चुका होगा। तो अब शुरुआत हो रही है और सैपलिंग्स लगाने की, या और कौन से फ्लावर्स आएंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, ये है कलांचू। तो दोस्तों कलांचू जो है ये पिछले 2-3 साल का मेरा कलेक्शन है और मैं छोटे छोटे इनको गमलों में 8 इंच के 10 इंच में इसको रख देती हूँ। लेकिन जैसे कि अब इसमें बडिंग आप देख रहे होंगे शुरू हो गई है बननी, तो इस टाइम से पहले थोड़ा सा हमें इसमें खाद डाल देनी है। 2 मुट्ठी के करीब गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, वो डाल दीजिए, जिससे कि इसमें फ्लावरिंग बहुत भरपूर हो। और आगे की साइड आप देख रहे हैं गुलदावरी शुरू हो चुकी है खिलनी। तो दोस्तों ये बॉल वाली थी, तो अगर आपको इसका सिर्फ एक फूल रखना है तो आपको सारी जितनी भी इसकी कलियां उनको पिंच कर देना है। तो एक ही फूल जो आएगा बहुत बड़े साइज़ का आएगा, पूरा बॉल की तरह। लेकिन क्या है कि 3-4 मैंने कलियां छोड़ी हैं, जिससे कि मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं भरे हुए फूल। तो इसीलिए मैंने इसमें 3-3 4-4 कलियां छोड़ दी थी, जिससे कि जो फूल है बहुत अच्छे से खिले। और ऊपर की साइड आप ये देख रहे हैं एक टिकोमा का पेड़ है। ये येलो वाला टिकोमा है, जो जिसे कि गैरी चौरी भी बोलते हैं। तो इसमें भी बहुत फूल खिल रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी अगस्त लास्ट में इसकी प्रूनिंग कर दी थी। तो देखिए इस टाइम पे कितने अच्छे इसमें फ्लावरिंग हो रही है, बहुत सुंदर फूल खिल रहे हैं। तो ये भी फूल जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन जब खिलता है तो बहुत गुच्छे की तरह खिलता है और दूर से देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देखिए आजकल ये वाला भी बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रहा है। इसको बोलते हैं गहरी चौरी, या फिर आप इसको अगर नर्सरी में टिकोमा बोल के भी ले सकते हैं, येलो वाला टिकोमा। क्योंकि टिकोमा में दोस्तों बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, कुछ बेलें भी आती हैं, उसको भी टिकोमा बोलते हैं नर्सरी वाले। तो वैसे तो ये गहरी चौरी अगर आप इसको बोलेंगे
ढूंढेंगे तो आराम से मिल जाएगा। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और सड़कों के किनारे ज़्यादातर आपने इसको देखा होगा लगे हुए। और यहाँ पर सारा पिटूनिया है, कुछ गुलदावरी की जो कलियाँ हैं वो खुल चुकी हैं, तो उसके कलर्स भी आपको दिखाती चलती हूँ। तो दोस्तों अब जो ये फूल हैं ये जनवरी लास्ट तक हमारे साथ चलते हैं और उसके बाद फरवरी से, जैसे कि पिटूनिया हो गया, पेंजी हो गया, डेंथस, साल्विया और कलांचू हो गया, सिनेरिया हो गया, रेनिनकुलस हो गया, इस तरह के फूल आएंगे। और ये पहले से भी आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन दिवाली से नर्सरी वाले इनको बेच रहे हैं। लेकिन जो एक इसका आइडियल टाइम है और जो इसकी ब्लूमिंग टाइम है वो अब जनवरी से शुरू करता है खिलना और बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताती हूँ कि छोटी छोटी सैपलिंग्स में लगाती हूँ, अक्सर आपके साथ वीडियोस भी करती रहती हूँ, तो जो उसका रिज़ल्ट होता है वो तो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि उसको हम ऊपर से पिंचिंग करते रहते हैं और जब हम फूल लेने का टाइम आता है तो उसमें फिर हज़ारों की संख्या में फूल खिलते हैं। तो ये है ब्लैक सूजन, ये भी एक दोस्तों बेल है और टाइम टाइम पर ये भी फूल देती रहती है। तो दोस्तों मेरा जो डॉगी है वो थोड़ा सा भौंक रहा है, आप प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये गेंदी लगी है, गेंदा लगा है और अब ये जो गेंदा है हमें टाटा बाय बाय कहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो ये आप पीछे की साइड पहले आपको दिखा देती हूँ, ये गुलाब और इधर आपको लेकर आती हूँ। देखिए ये इस तरह के जाले इसमें लग जाते हैं, क्योंकि जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो इस तरह के जाले कुछ इसमें लग गए हैं और बस इनको अब निकालना है और फिर नई वाली सैपलिंग्स यहाँ पर लगानी है। तो जो इसका लाइफ पूरा साइकिल होता है जैसे मैरीगोल्ड का, तो 2 महीना 2.5 महीना चलते हैं कोई भी फूल होते हैं हमारे साथ और उसके बाद फिर वो दूसरे फूल उनकी जगह पे आ जाते हैं। तो सीजनल फ्लावर्स इसी तरह होते हैं, क्योंकि कम टाइम के लिए वो खिलते हैं। जैसे कि अभी हमने नवंबर में कोई सैपलिंग लगाई तो वो फरवरी तक हमें फूल देना शुरू कर देती है, यानी 4 महीने तक फूल देगी और उसके बाद वो चली जाएगी। तो हमें बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है कि बस एक बार फूल लगा दिया तो बैठ गए। थोड़े थोड़े टाइम में आप नई नई सैपलिंग्स लगाते रहिए, जिससे कि जो अभी सैपलिंग लगाई है वो हमें फूल दे तो उसके बाद दूसरी सैपलिंग हमें फ्लावर दे। तो इसी तरह से मैं जो 15-15 20-20 दिन में नई नई सैपलिंग्स लगाती रहती हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे मेरी लिलियम्स में कलियाँ आ गई हैं और आगे की साइड में जैसे छोटे वाले जो गमले हैं उनमें मैंने छोटी वाली सैपलिंग्स लगा रखी है। तो ये जो सैपलिंग वीडियो है ये आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ अक्सर अपने शॉर्ट्स में भी। और यहाँ लिलियम्स आपको पहले ये कलियाँ दिखा देती हूँ। देखिए किसी में 4 हैं, किसी में 3 हैं और किसी में तो 2 ही कलियाँ निकली हैं। तो ये देखिए ये वाली बिल्कुल 2 ही कलियाँ हैं। तो दोस्तों इसको दिखाने का मेरा मकसद भी यही होता है कि आपको पूरी ग्रोथ दिखाऊं, छोटे से सैपलिंग से लेके बड़ी होने तक उसको दिखाऊं, केवल रिज़ल्ट ही नहीं दिखाएं, क्योंकि कई बार तो फिर लगता है कि हम बाज़ार से ही खिले खिलाए प्लांट्स ले आए और हमने अपने गार्डन को सजा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बल्ब लगाने से लेके इसके पूरे अपडेट आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और काफ़ी लोग मेरे साथ मेरी वीडियोस देख के मोटिवेट भी होते हैं, कईयों को इंटरेस्ट बन जाता है तो वो भी शुरू कर देते हैं गार्डनिंग। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो होता है कि आप जो नर्सरी में थैली में लगाई हुई पौध होती है 20-20 रुपए की आती है, वो अगर लाके आप उसको ऐसे एज इट इज़ बस थैली निकाल के उसका रूट बॉल ना निकालें और उसको आप प्लेस कर दें तो फ्लावरिंग हो जाएगी। लेकिन जिनको मतलब शौक़ हो गया गार्डनिंग का या थोड़ा नॉलेज भी हो गई है तो छोटी सैपलिंग्स अगर आप ग्रो करेंगे तो छोटी सैपलिंग्स जल्दी मुझे लगता है रिज़ल्ट देती है। तो जैसे कि छोटे बच्चों को हम पाल पोस के बड़ा करते हैं तो उनमें अपने संस्कार भरते हैं, उसको उनको अच्छी वैल्यूज़ देते हैं। तो बस बिल्कुल यही इनके साथ भी है, सैपलिंग्स के साथ, कि जब हम उनको ट्रेन करते हैं, उनको ऊपर से पिंचिंग करते हैं तो जैसे हम रिज़ल्ट लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। तो बाज़ार से जो जैसे अगर आपने ये लिलियम ले लिया 150 रुपये में, 200 रुपये में या 100 रुपये में, तो वो सिर्फ आपके घर में 8 से 10 दिन या 15 दिन रहेगा, खिलकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप छोटे से उसको बल्ब से पालेंगे तो आपने उनको क्या खिलाया है, क्या पिलाया है, क्या फर्टिलाइज़र डाला है या आपने उसकी कैसे पिंचिंग की है, वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल एक माँ की तरह आप अपने गार्डन को
भी और अपने जो ये बच्चे हैं यानी सैपलिंग्स हैं या पौधे हैं उनको पाल पोसते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छा ही लगा होगा। एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए, नवंबर अपडेट था। और अक्सर जो ये क्रिसैंथेमम्स है ये भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप मेरे सारे ही वीडियोस देखते होंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो वो काफ़ी लोगों की रीच में मेरी वीडियोस जाती हैं। और कई वीडियोस मेरी फुशिया पर है जो कि आपने उनको इतना सराहा है, इतना प्यार दिया है कि वो लाखों की संख्या में गए हैं और वो वायरल भी हुई हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी गार्डनर हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन आप लोगों के प्यार से और आपके विश्वास से मेरी जो वीडियोस हैं बहुत अच्छी जा रही हैं। तो दोस्तों मज़ा भी आता है वीडियोस बनाने में जब आप लोगों का इतना प्यार मिलता है मुझे, और दिल करता है कि जो भी नया काम करूँ गार्डन में आपको से शेयर करूँ। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज तो मेरा एक नवंबर अपडेट था आपके लिए, और ये मल्टीफ्लोरा वैरायटी है गुलदावरी की। तो बस बार बार आपको दिखाती रहती हूँ, कहते हैं ना नज़र नहीं हटती, क्या करें। तो बस वही हाल है, जैसे कि हम अपने बच्चों को बस नज़र उतारती रहती है माँ, वैसे ही मैं बस इनको देखती रहती हूँ और इनकी नज़र उतारती रहती हूँ। तो ये देखिए सारी फूल कितने प्यारे खिल रहे हैं, इनके कलर्स देखिए कितने चटक आए हैं। तो बहुत छोटी छोटी सैपलिंग्स लाई थी मैं, और उनको मैंने लगाकर इतनी प्यारी फ्लावरिंग ली है। तो बस ये कमाल होता है पिंचिंग का। तो जितनी हम पिंचिंग इनमें करेंगे छोटी वैरायटी में तो उतनी ज़्यादा ये आपको फ्लावरिंग देंगे। तो ऊपर की साइड दोस्तों थाईलैंड वैरायटी है और नीचे मल्टीफ्लोरा है। तो इसी तरह से ये देखिए एक क्रिसमस कैक्टस आपको दिखाती चलती हूँ चलते चलते कि इसमें देखिए कितनी सारी कलियाँ आ रखी हैं, क्योंकि जब मैं इसका शॉर्ट्स डालूँगी खिले हुए में तब तो फिर ये लगता है कि शायद हम बाज़ार से लाके हमने अपने गार्डन में रख दिया है। लेकिन देखिए ये पिछले 2 साल से 3 साल से मेरे पास है, और ये छोटा सा जो गमला था जहाँ से जैसे मैं नर्सरी से लाई थी, बस इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया और इसमें ही ऐसे छोड़ दिया। तो देखिए इस टाइम पे फिर इसमें कलियां बन गई हैं। तो इसको इसीलिए क्रिसमस कैक्टस कहा जाता है, क्योंकि क्रिसमस के आसपास ही इसमें कलियां बनती हैं। और दोस्तों ये 2 पौधे मैं नए लाई हूँ, चलिए आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रखे हैं, और ये पिंक कलर है। तो ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर है। तो ये जो पौधे हैं लंबे हो गए हैं, और मैं इनको जानबूझ के लाई थी क्योंकि इसमें रीब्लूमिंग हो जाती है। लेकिन जो छोटे छोटे बिल्कुल जो हाइब्रिड वाले होते हैं बिल्कुल, उनमें कई बार अगले साल उनमें कलर आने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, या हमारे यहाँ नहीं होते क्योंकि वो लोग तो उनको बिल्कुल अंधेरे में रखते हैं। तो क्रिसमस के टाइम पर ही ये पॉन्सुटिया है और ये इस टाइम पर आता है। तो इस वक्त आपको नर्सरीज़ में बहुत मिल जाएगा ये, तो आप इनको भी लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिएगा, थोड़ा सा पार्शियल लाइट दीजिएगा, हल्की हल्की ठंडी ठंडी धूप इस पे पड़े, बस ज़्यादा इसको तेज़ सनलाइट नहीं चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और फिर मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।